हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों हम जो है घटना चक्र की जो सीरीज लेके आए हैं आपके सामने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उसमें आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों पहले वीडियो में जो है हमने जो है भारत का जनरल जो है इंट्रोडक्शन देखा था। अब जो दूसरा चैप्टर है उसका इसमें है भारत का भौतिक विभाजन के बारे में हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो भारत के भौतिक विभाजन को हम कई पार्टों में डिवाइड करेंगे। उसमें पहले पार्ट जो है भारत के प्राकृतिक प्रदेश का आज अध्ययन करेंगे हम। तो दोस्तों हम पहले पार्ट में भारत के प्राकृतिक प्रदेश के संबंधित जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, यूपी पीसीएस हो या आईएएस हो या आरएएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो, जिसमें भी आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं इनसे संबंधित, तो उनको हम सबको लगाएंगे, उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको मालूम चल गया। पहला नंबर जो है इसका आंसर जो है उत्तर को सरका है, सही है। दक्षिण को सरका नहीं है, पूरब को सरका नहीं है, न पश्चिम को सरका है। तो इसका आंसर तो उत्तर को सरका है, ये राइट है। तो इसका जो है पूरब उत्तर को क्यों सरका है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्योंकि भारतीय जो प्लेट है दोस्तों वो जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। आज जहाँ पर जो है हिमालय पर्वत है वहाँ पर भूतकाल में बहुत पहले समय पर है तेठीस सागर हुआ करता था। तो जब भारतीय प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी तो तेठीस सागर की जगह जो है हिमालय पर्वत, जो इसीलिए कहते हैं कि नवीन पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया था। तो भारतीय प्लेट जो है उत्तर की ओर, जब भिड़ी यूरेशियाई प्लेट से, तो उत्तर की ओर भारतीय प्लेट सरकी थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसका डिस्क्राइब भी देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भारतीय जो है पिंड, भारत देश जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत है भारत का, वो पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिण अमेरिका हो गए, अफ्रीका महाद्वीप हो गया अपना, और अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विघटन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप जो है न जुरासिक भूखंड का भाग था, न आर्यावर्त का था, न इंडियाना का था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था गोंडवाना लैंड का, हमने पहले क्वेश्चन आपको बताया था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो दोस्तों भारत जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में है, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है प्राकृतिक प्रदेशों में 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत जो है विभाजित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका देख लेते हैं आगे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा नंबर विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, तीसरा नंबर प्रायद्वीपीय पठार हो गया, चौथा नंबर हो गया तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसका 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो है तराई क्षेत्र जो है, उत्तराखंड जो है शिवालिक जो है, हिमालय के 3 पार्ट हैं। ऊपर वाला जो है बृहद हिमालय कहलाता है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको कहते हैं, दूसरा वाले को लघु हिमालय कहते हैं, तीसरे वाले को शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक के जो नीचे है वो उत्तराखंड, जो उसमें तराई के कुएँ पाए जाते हैं। उत्तराखंड यूपी का एरिया भी आता है। तो पाताल तोड़ कुएँ उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूपी पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में आया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पाताल तोड़ जो कुएँ हैं, पाताल तोड़ कुएँ जो है
ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, ठीक है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर यह होता है कि प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं में या कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तराखंड के या भारत के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला जो है संरचनात्मक दृष्टिकोण से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा नंबर कह रहा है कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नी नति में हुई है। तीसरा नंबर है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा नंबर है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुए। तो दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से सही दोस्तों हैं? तो इसमें ये डी नंबर तो गलत हो गया, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट से नहीं, भारतीय प्लेट जब है उसे यूरेशियाई प्लेट से भिड़ी है तब हुई है, चीन प्लेट का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर तो इसमें गलत है। पहला नंबर इसमें सही संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा नंबर भी सही है, कश्मीर घाटी की रचना सममिति से भी हुई है। 80 नंबर सही, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ABC सही है, 1 2 3 नंबर सही हो जाएंगे। 1 2 3 नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है, तो पहला नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों हमने कर दिया है। अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 तक हो गए थे, 6वां करना है, 5 तक हुए थे। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो बिल्कुल सही है, प्रायद्वीप भारत जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है वो सबसे प्राचीन है भारत में, ठीक है। दूसरा नंबर हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत फोल्डेड पर्वतों में प्रदर्शित करते हैं, पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। हिमालय पर्वत जो है नवीन पर्वत है, बिल्कुल सही है, फोल्डेड माउंटेन है। तो ये दूसरा नंबर भी सही हो गया दोस्तों। तीसरा नंबर कह रहा है भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। दोस्तों ये बात सही नहीं, ये गलत बात है, ये हम नहीं पचा पा रहे। डी नंबर क्वेश्चन है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो दोस्तों डी नंबर भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत हमें छांटना था? तो केवल इसमें एक गलत है, सी नंबर गलत है, बाकी सभी सही हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों अरावली पर्वत कब का है? दक्कन ट्रैप कब की है? पश्चिमी घाट कब का बना हुआ है? नर्मदा ताप्ती कब का बना हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या है। और चौथा नंबर है जलोढ़ निपेच अत्यंत नूतन। तो इसमें अरावली तो मालूम है, सबको मालूम होगी कि अरावली पर्वत जो है दोस्तों, अरावली पर्वत जो है दक्कन ट्रैप जो है 1 का 3 नंबर है, ठीक है। अरावली के बारे में सभी जानते होंगे कि अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन युग का है, ठीक है, 2 नंबर हो गया। और जो है बी नंबर आता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है आपका जो है उत्तर नूतन का है और नर्मदा ताप्ती जो है यह है अत्यंत नूतन है, ठीक। तो इसका नंबर कौन सा सही हो रहा है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मतलब ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 सी का 2, सी का 2, सी का 2, ए का 3 बी का 1 और डी का कौन सा है? डी का 5 अत्यंत नूतन, डी का 5 हो गया, हमने वही बताए थे आपको, डी का 5। तो ये दोस्तों ऑप्शन इसके सही हैं।
इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपयुक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई। ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति जो है सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुई। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है प्री कैम्बियम युग में हुई। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निरपेक्ष जो है अत्यंत नूतन काल में बने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये पढ़ भी लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 8 नंबर। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल का कुट्टानाड है, या कुट्टानाडु इसको कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह एक प्रवाल द्वीप के लिए है, भारत के सबसे पश्चिमी में स्थित बिंदु के लिए। तो हमने बताया आपको कि उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। केरल, इसकी व्याख्या देख लीजिए। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड, जो केरल का कुट्टानाड कहें या कुट्टानाडु कहें, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेतों के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड जो है सतत कृषि तथा मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड या कुट्टानाडु की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग जो है रेगुलर क्लास में बने रहिए दोस्तों। हम वादा करते हैं कि आप लोग जो है प्रीलिम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग, तो अगर ये पूरी सीरीज हमारी फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली उनको जो है ज्योग्राफी में बहुत मदद मिलेगी। इससे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कहाँ कमज़ोर है तैयारी, आपको कितनी मेहनत करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंध का मरुस्थल है, गंगा क्षेत्र है, असम क्षेत्र है, मध्य भारत। तो आपको मालूम होगा राजस्थान हो गया और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो राजस्थान का अपने यूपी के थार का मरुस्थल जो है अपने राजस्थान में पाया जाता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और पाकिस्तान से भी लगा हुआ कुछ एरिया है मरुस्थलीय। तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय, तो इसका ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है मुंगेर, दूसरा नंबर है रोहतास, तीसरा नंबर है जमुई, डी नंबर है नवादा, पांचवा नंबर है ई नंबर। इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है दोस्तों? तो विंध्यन, ये तो पुरानी है। कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो गोंडवाना चट्टान जो है दोस्तों भारत में सबसे नवीनतम है, देखा जाए नवीनतम है इनमें से, सबसे नवीनतम नहीं, इनमें से जो है नवीनतम है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कुछ ये है इसका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निम्न निर्माण। धारवाड़ जो क्रम की चट्टान है दोस्तों उनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो धारवाड़ क्रम की है, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के बाद हुआ, चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने, विंध्यन वाले में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो गोंडवाना
क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। सल्फर, इसमें बिटुमिनस कोयला में सल्फर न्यूनतम पाया जाता है। अगला टॉपिक, इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उनको जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है इसी कड़ी में। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। कथन एक कह रहा है, ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, मतलब साल भर उसमें जल बहता रहता है, सतत वाहिनी का मतलब। कारण कह रहा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो दोस्तों सही तो दोनों हैं। हिमालय में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो भी साल भर जो है बहती रहती हैं। तो दोस्तों दोनों सही हैं, लेकिन कारण सही नहीं है इसका। कथन तो सही है, ये भी दोस्तों कारण भी सही, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए नंबर की आर नंबर व्याख्या सही नहीं कर रहा। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें देखिए अब आप, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, गलत। ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो बी नंबर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। इसका क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। कारण हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से प्राप्त में स्थित है, ये भी बात सही है। और दोस्तों ये सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि हिमालय से जो नदी निकल रही हैं उनमें साल भर पानी रहता है। और क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि उनका उद्गम जो है वहाँ की जो है हिमनदों से होता है हिमालय के, इसलिए जो है ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की रचना जो है समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है हिमालय की। तो हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो है सबसे पहले बनी है। तो हिमालय में अगर बनी हिमालय तो हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक वृहद हिमालय है, फिर जो है लघु हिमालय है, और तीसरा नंबर में शिवालिक आता है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा बना, वृहद हिमालय सबसे पहले दोस्तों बना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या भी देख लें। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ओलिगोसीन युग में 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका जो है निर्माण हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय का मध्य मायोसीन में लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। ये 25 to 40 में ओलिगोसीन युग में हुआ है वृहद हिमालय का, और मध्य मायोसीन में 14 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है लघु हिमालय का। तथा शिवालिक सबसे नवीन है, इसका प्लायोसीन युग में 5 से 5 to 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है शिवालिक का। तो वह वृहद हिमालय, लघु तथा शिवालिक हिमालयों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या भी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 देखते हैं। निम्न, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो उत्तर भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो दोस्तों इसका देखते हैं क्या होता उत्तर भारत पर। पहला ऑप्शन कह रहा है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवाएं जो हैं बिल्कुल आसानी से भारत में आ जाती, और भारत की जो जलवायु इस समय है वो जलवायु नहीं रहती, हकीकत ये है। दूसरा नंबर, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। तराई का क्षेत्र जो है हिमालय की वजह से नीचे है, वो जो है इतनी वर्षा हो रही है, वर्षा की मात्रा पर भी प्रभावित करता, और जो ये मैदान है वो भी जलोढ़ मृदा से बिल्कुल वंचित रह जाता। तीसरा नंबर, मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल भिन्न होता, क्योंकि आज जहाँ वर्षा जिस स्थान पर जिस तरह हो रही है तो उस तरह नहीं वर्षा होती। फिर तो तीनों इसमें सही दिख रहे हैं ऑप्शन।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मित्रों। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है तराई, दूसरा कह रहा है दून, तीसरा कह रहा है खादर, चौथा कह रहा है भाबर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भाबर सही हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाओं से निर्मित मेखला है। अतः विकल्प नंबर डी भाबर सही हो जाएगा। भाबर जो है 8 से 16 किलोमीटर का ही है क्षेत्र, भाबर ज़्यादा नहीं है। सहारनपुर क्षेत्र में इस साइड पाया जाता है भाबर, यूपी में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है, सबको मालूम है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर शिवालिक जो पर्वत पदीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं। तो दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ आपको पता है हिमालय का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी राइट हो जाएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अब किस युग में हुआ शिवालिक श्रेणी का निर्माण दोस्तों। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ, सेनोजोइक। अब इसको भी देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष प्लेओसीन, अर्थात प्लेओसीन को ही बोलते हैं, सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई दोस्तों कितनी है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आंसर जो है इसका सटीक नहीं है जिसमें कहा जा सके कि शिवालिक की ऊंचाई इतनी है, क्योंकि शिवालिक की औसत ऊंचाई दोस्तों जो है वो 900 से लगा के 1100 मीटर के मध्य है। इनमें से किसी भी ऑप्शन में वो चीज़ नहीं बैठ रही है, तो इसलिए इसमें ये क्वेश्चन रद्द मानिए, पूरे सभी विकल्प इसके गलत है। तो इसकी सही इसका आंसर दोस्तों है कि शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 900 से लगा के 1100 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों, 900 से 1100 के बीच में शिवालिक की ऊंचाई है, ये याद रखिए आप। अगला दोस्तों क्वेश्चन इसी क्रम में आता है हमारा, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों कुमायूं हिमालय सतलज नदी तथा काली नदी के बीच में स्थित है दोस्तों। अब इस पूरा इसका जितने हिमालय 4 प्रकार के हिमालय हैं, जो 4 पार्ट में जो हमने पूरब से पश्चिम के आधार पर इनको डिस्क्राइब बांटा है, तो इसका हम क्रम देख लेते हैं। तो सिंधु तथा सतलज के बीच का जो हिमालय जो है दोस्तों पंजाब हिमालय कहलाता है। सिंधु तथा सतलज के बीच का क्षेत्र जो है पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलज तथा काली के क्षेत्र का हिमालय जो है, सतलज नदी तथा काली नदी के बीच का हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, तथा काली नदी तथा तिस्ता नदी के बीच का हिमालय जो है दोस्तों नेपाल हिमालय कहलाता है, तथा तिस्ता नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय जो है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चारों की हमने व्याख्या कर दिया है, समझ में भी आपको आ गया होगा। तिस्ता हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, इसको ब्रह्मपुत्र को असम में दिहांग बोलते हैं, तो कोई दिक्कत ना लीजिएगा आप। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 11 नंबर, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो दोस्तों गिरपद की स्थिति का उदाहरण है। गिर मतलब गिर होता है, पर्वत को गिर कहते हैं, पर्यायवाची अगर आपने शब्द समझे। पद मतलब पैर, नीचे। तो शिवालिक शैल समूह जो है दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, कहेगा गिरपद में स्थिति, क्योंकि शिवालिक एकदम नीचे स्थित है भाबर क्षेत्र। शिवालिक की जो ढाल है उसके जस्ट नीचे भाबर क्षेत्र है, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को किसको देखेंगे। तो जब भैया हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे गड्ढे देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। समांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। भूस्खलन के उत्तरदायी
तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भूगोल अगर देखा जाए तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र वर्ग जोन 4 और जोन 5 में तो जो है हिमालय के आसपास का एरिया ही जो है भारत में जो है भूकंप के जोन 4 और जोन 5 में आता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। गहरे गड्ढे भी हम देखेंगे, हम घुमाव वाली नदी मार्ग भी देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखेंगे, अभूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी दोस्तों देखेंगे। तो 1 2 3 4 डी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर है दोस्तों, इनमें हमें 1 2 3 4 में कौन कौन सी हैं ये पर्वत, इनके नाम लिखने हैं। तो दोस्तों यही होगा इसका क्वेश्चन। 1 2 3 4 में अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहले नंबर में जो है आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि पहले नंबर में काराकोरम होगी, दूसरे नंबर में लद्दाख होगी, और तीसरे नंबर में जास्कर होगी, और चौथे नंबर का जो है जो सबसे ये एरिया है किनारे वाला ये एरिया है दोस्तों, जैसे ये एरिया होगा यहाँ तो हो गई हमारी काराकोरम हो गई यहाँ पर। ठीक है, काराकोरम हो गई ये, और जो है बी नंबर जो है यहाँ पर लद्दाख हो गई। ठीक है, और सी नंबर में जो है जास्कर हो गई हमारी, और चौथे नंबर में हमारी पीर पंजाल हो गई। ये पीर पंजाल हो गई हमारी। ठीक, तो दोस्तों ये इसका आंसर हमने बता दिया डायरेक्ट आपको समझा के। 1 नंबर में जो है हमारे काराकोरम है, 2 नंबर में लद्दाख है, 3 नंबर में जास्कर है, और चौथे नंबर में हमारा पीर पंजाल है। आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका कौन सा आंसर होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो गया। IAS 1995 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है ये। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है लघु हिमालय स्थित है। सबको पता है दोस्तों लघु हिमालय सबसे पहले जो है बृहद हिमालय है आता है, महान हिमालय जिसको ये ग्रेट हिमालय बोलते हैं, और सबसे दूसरे नंबर में लघु हिमालय आता है, तीसरे नंबर में जो है बाह्य हिमालय जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है, वही ऑप्शन जिसमें हो वही मार दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय, गलत बात। शिवालिक तथा महान हिमालय, ये बिल्कुल सही बात है, बी नंबर सही हो जाएगा। शिवालिक तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सही है? पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, हमें दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण वालों को पहले नाम लिखेंगे बाद में उत्तर वालों को लिखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो पहला नंबर दक्षिण से, दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन पड़ता है? शिवालिक पड़ता है। शिवालिक के बाद लघु हिमालय पड़ता है, बाद में महान हिमालय पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आता है? तो सबसे नवीन हमें पता है कि हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत है, और सबसे प्राचीन अरावली है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और हिमालय है तो हिमालय के 3 पार्ट हैं हमने बताया, तो शिवालिक सबसे और नया है, सबसे पुराना तो हिमालय में देखा जाए तो बृहद हिमालय सबसे प्राचीन है, उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ है, और सबसे बाद में जो है सीनोजोइक युग में 5 मिलियन से लगा के 1.7 बिलियन के वर्षों के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ, शिवालिक का सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उच्चावाचकों आकृतियों पर ध्यान दिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब इनको क्या करना है? हाँ, उपरोक्त उच्चावाच श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही है। ए नंबर इसका आंसर, ए नंबर जो है इसका आंसर सही है। तो सबसे पहले नंबर में कौन कौन से थे? देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर देखें तो सबसे दक्षिण में अगर पड़ता है तो वो धौलाधर पड़ता है, उसके बाद जास्कर पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, सबसे ऊपर हमने आपको बताया भी था काराकोरम सबसे उत्तर में है। काराकोरम के बाद जो है उससे काराकोरम की जस्ट दक्षिण में जो है लद्दाख आता है, लद्दाख के जस्ट नीचे जास्कर आता है, और जास्कर के नीचे धौलाधर आता है। तो काराकोरम पहले नंबर में हो जाएगा। अगर उत्तर से दक्षिण में देखा जाए तो काराकोरम आएगा, फिर जो है लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर धौलाधर आएगा। कि यहाँ उल्टा पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम।
काराकोरम जो है लद्दाख तथा और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय से संबंधित है। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ये पूरे ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के पहले इनका निर्माण हो गया था। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पहले हो गया था। जबकि धौलाधर पर्वत जो है श्रृंखला, ये कहाँ स्थित है, तो ये लघु हिमालय या मध्य लघु हिमालय कहें या मध्य हिमालय कहें, उसमें स्थित है धौलाधर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर जो जा रही हो वो हमें निकालना है। तो सबसे इनमें से दक्षिण में कौन होगा? पीर पंजाल दक्षिण में है, उसके उत्तर में है जास्कर, फिर उसके उत्तर में है लद्दाख, फिर उस सबसे उत्तर में है काराकोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, इसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? पहला नंबर है पूर्व से पश्चिम, इस बार हमें लगाना पूर्व से पश्चिम, मतलब सबसे पूर्व में अगर देखें, सबसे पूर्व में मतलब अरुणाचल प्रदेश साइड देखें और उससे हमें जो है पंजाब साइड लगाना है पर्वतों। तो सबसे अगर पूर्व में हम देखें तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, उसके बाद एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, अन्नपूर्णा भी जो है नेपाल और यहाँ पर जो है पड़ता है, और धौलागिरी सबसे इस साइड पड़ता है पश्चिम में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? तो सबको पता है कि नवीन जो है जहाँ भी आए नवीन, तो भारत में सबसे नवीन कौन सा है? तो सबसे नवीन जो है हिमालय तो ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन पटकोई जो है हिमालय की ही है, तो पटकोई आंसर सही हो जाएगा। पटकोई श्रेणियाँ जो है ये हिमालय की ही ब्रांचें हैं, जो साउथ जो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में है पटकोई श्रेणियाँ। देखिए पटकोई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणियों में स्थित हैं, जिनका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? हमने बताया नॉर्थ ईस्ट में जो है पटकाई पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इनमें से कौन सा जो है राज्य इनसे संलग्न नहीं है? तो इनसे दोस्तों जो है त्रिपुरा को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्य संलग्न हैं। त्रिपुरा जो है संलग्न नहीं पटकोई पहाड़ियों से। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। त्रिपुरा से संबंधित नहीं है, बाकी नागालैंड हो चाहे, क्योंकि नागालैंड और मणिपुर जुड़े हुए हैं आपस से। मिजोरम ऊपर से नीचे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये ऊपर से नीचे की ओर हैं। तो पटकाई पहाड़ियाँ जो है असम राज्य में है, मणिपुर में है, मेघालय में भी हैं, मिजोरम में भी हैं, और जो है नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा जो है राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ जो है त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, 21 हो गया। अब 22 हम देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, सबको पता होगा। अरुणाचल प्रदेश लगाने की भूल मत करना। पीर पंजाल जो है अभी यहाँ पर अटल टनल भी बना है पीर पंजाल में ही, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन ने इसका जो है निर्माण किया। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अभी हमने आपको बताया कि पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहीं पर जो है अटल टनल स्थित है। ठीक है, चौथा नंबर है, ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसके चारों नंबर सही है। ए नंबर भी इसका राइट है, बी नंबर भी राइट है, सी नंबर भी राइट है, डी नंबर भी राइट है। तो ए बी सी डी सभी इसके राइट हैं दोस्तों। तो इसका ए बी सी डी जिसमें भी होगा डी नंबर में है, तो डी नंबर हमारा इसका राइट हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हाँ, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पीर पंजाल बता दिया अभी हमने आपको, लेकिन इसमें पूर्वी पीर पंजाल और पश्चिम पीर पंजाल है, तो पूर्वी वाला राइट आंसर है। कौन सा?
डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है दोस्तों, नाम सुना होगा कश्मीर घाटी के, वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के बीच में मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ? वृहद हिमालय मतलब महान हिमालय जिसको बोलते हैं, और पीर पंजाल, इनके बीच में कश्मीर घाटी है। पीर पंजाल सबसे देखा जाए तो पश्चिम भाग में पड़ता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर की घाटी स्थित है दोस्तों। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बी नंबर पीर पंजाल तथा हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। हिमाद्री को ही दोस्तों जो है हम हिमाद्री कहते हैं, चाहे उसको उसी को जो है महान हिमालय कहते हैं, एक ही चीज़ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग हमारा कौन सा है दोस्तों? तो लद्दाख का पठार जो है चीन ने कब्जा लिया है। ठीक है, तो अक्साई चीन जो है लद्दाख में स्थित है दोस्तों। लद्दाख का पठार जो अक्साई चीन में है, 1962 में जब युद्ध हुआ था तभी कब्जा कर लिया था। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची अगर देखा जाए तो देखिए एनसीईआरटी जो है कहती है 8850 जो है माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची दे दिया, लेकिन औसत ऊंचाई जैसे पूछना तो सबसे ऊंचाई है, क्योंकि ग्रेट हिमालय में ही जो है जितनी ऊंची ऊंची चोटी है, हिमालय की चोटियाँ जितनी भी हैं ऊंची ऊंची, चाहे कंचनजंगा हो और चाहे ग्रेट ये हो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो, सभी ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। तो ग्रेट हिमालय की सबसे, वैसे एनसीईआरटी मानती है 8850, तो इसलिए 8850 ही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखते हैं। हिमालय पर्यायवाची है दोस्तों, सॉरी हिमाचल पर्यायवाची है। तो दोस्तों महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का और ट्रांस हिमालय का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट है, मध्य हिमालय को हिमाचल कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए हिमाचल जो है उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ये तो गलत बात है, 5 राज्यों में नहीं, ज़्यादा है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत बात है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये बात सही है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही है, केवल जो है बी सही है। पुलिकट झील जो है हमारी केवल जो है बी नंबर सही है, केवल जो है 2 राज्यों में फैली है। बाकी जो है पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ है? गुजरात से देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। 6 राज्यों में तो पश्चिमी घाट फैला हुआ है। ठीक है, 6 राज्यों में विस्तार है, और हिमालय तो कई राज्यों से मिलता हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय कहाँ नहीं पाया जाता? उत्तराखंड में तो हिमालय है, उत्तर प्रदेश में कहीं हिमालय नहीं है दोस्तों। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखते हैं अभी। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम आपको पता है दोस्तों, सबसे नवीनतम हिमालय श्रेणी है। इसकी जो है व्याख्या करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिमालय का निर्माण जो है अभी हुआ है। बाकी अरावली सबसे प्राचीन है, विंध्याचल भी प्रायद्वीप भारत पहले बना था, प्रायद्वीप ही भारत में है जितने भी हैं। हिमालय जो है उत्तर भारत में पड़ता है, तो ये जो है प्रायद्वीप भारत का भाग नहीं, इसलिए सबसे पहले बाद में जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों हिमालय की नवीनतम हिमाद्री जो है श्रेणी सबसे पहले ही, क्योंकि हिमालय का पार्ट है हिमाद्री, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, हिमाद्री। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन जो है ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा?
इसका सही हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर इसकी व्याख्या भी दोस्तों सही करता है, तो इसका नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरी मैदान का उदाहरण है। अच्छा, सरोवरी मैदान का अच्छा उदाहरण है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल। ठीक है, इसकी व्याख्या जरूर देखेंगे दोस्तों। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी तथा इम्फाल बेसिन जो है इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 36। हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा कह रहा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर सही है, क्योंकि बुर्जहोम जो है बाह्य हिमालय या शिवालिक में ही पड़ता है। बुर्जहोम जहाँ पर जो है गड्ढावास मिला था। ठीक है, दूसरा नंबर भी सही है, क्योंकि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। लेकिन पहला नंबर गलत है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन है। जीवाश्म हैं दोस्तों इसमें कौन सा सही है दोस्तों? बी नंबर सही। 2 और 3 केवल सही है इसमें। कौन सा? 2 और 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो दोस्तों करेवा भूमि पाई जाती है कश्मीर में। केसर की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है करेवा भूमि, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में दोस्तों। और ये केसर की खेती जो है इसमें बहुत अच्छे से होती है करेवा भूमि में। ठीक है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या दी हुई है। हिमालय के हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जफरान को ही केसर कहते हैं दोस्तों। अगला, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों सबको पता होगा कैलाश पर्वत जो है इस समय कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत में है, आपको सबको पता है। चीन ने जो है जब मानसरोवर झील को जब 62 का युद्ध हुआ है तब अपने क्षेत्र अधिकार में कर लिया था शाही चीन में, उसी में चला गया था मानसरोवर, तिब्बत में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आता था। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को हमारे कर सकते हैं। बहुत दिन से हमारे जो है भाइयों द्वारा प्रयास किया जा रहा है इस चैनल में। हमने भी अपनी किस्मत आजमाई है कि शायद हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट जो है लोगों को अच्छा लगे, इसलिए हमने दोस्तों पेश किया आपके सामने। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी लेके आए हैं। अगर आपका जो है इसी तरह सपोर्ट मिलता रहेगा तो घटना चक्र के इसी क्रम में इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको थ्योरी भी जो है थ्योरी की क्लास जो है व्हाइट बोर्ड में करा दूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो जो है दोस्तों हम जो है आपको जो है थ्योरी की क्लास भी प्रोवाइड कराएँगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा इसी तरह रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा तो हिस्ट्री और पॉलिटी भी हम लेके आएंगे।